नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम जो ब्रेकिंग न्यूज़ है या फिर हम बात करें यहाँ पर जो भी 15 से 19 जुलाई को जो शेयर्स का डिविडेंड होने वाला है, बोनस मिलने वाला है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी रिजल्ट कौन कौन से आने वाले हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए 15 से 19 जुलाई तक कौन कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, किन पर आपको नज़र बना के रखना है, क्योंकि जब भी कोई रिजल्ट आता है ना उससे पहले स्टॉक में मूवमेंट होता है और रिजल्ट के बाद भी मूवमेंट होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। और जिस दिन डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट होता है उस दिन भी एक मूवमेंट होता है, तो उस चीज़ का भी आपको याद रखना होता है। तो बोनस शेयर कौन सा दे रहा है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले हम डिविडेंड को लेते हैं। डिविडेंड 15 जुलाई को अगर हम बात करें डिविडेंड की, तो 15 जुलाई यानी कि आज की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनल डिविडेंड दे रहा है 340%, 17 रुपये पर शेयर, JF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल। तो इसके बारे में आप जाकर देख सकते हैं। आज थोड़ा सा इसका रिकॉर्ड डेट है, थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉक में एक बाइंग आने के बाद एक सेलिंग भी आता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं राणे ब्रेकिंग लाइनिंग लिमिटेड। तो यहाँ पर ये भी 15 जुलाई को ही है, 30 रुपये ये दे रहा है। कितना दे रहा है डिविडेंड? 30 रुपये फाइनल डिविडेंड है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 15 जुलाई को ही KPR मिल यहाँ पर 2.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको यहाँ पर देने वाला है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद एलेम्बिक फार्मा की हम बात करते हैं। तो एलेम्बिक फार्मा की अगर हम बात करें तो 11 रुपये पर शेयर के हिसाब से ये भी 15 जुलाई को ही डिविडेंड का मतलब इनका जो रिकॉर्ड डेट होगा, देखो डिविडेंड तो बाद में आएगा आपके अकाउंट में, लेकिन जो रिकॉर्ड डेट होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि आज फाइनल मतलब जितना भी आज जितने लोगों के पास शेयर्स होगा आज रिकॉर्ड डेट हो जाएगी। उसके बाद में फिर ये पता चलेगा कि किन किन को देना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेस्ले की हम बात करें तो इंटरिम डिविडेंड दे रहा है 2.75 पर रुपये। उसके बाद नेस्ले एक और फाइनल डिविडेंड भी दे रहा है 850%, यानी कि 8.5 रुपये पर शेयर। अब ये नेस्ले को अगर हम देखें उसकी कीमत के हिसाब से तो यहाँ पर 8.5 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है मेरे को। 16 जुलाई को ये दे रहा है। तो डेट भी आप देखते जाइएगा, क्योंकि डेट यहाँ पर मैंने लगा के रखी है, क्योंकि बहुत बार आपको समझ में नहीं आएगा कि डेट कौन सा है। तो यहाँ पर डेट और यहाँ पर आपको कंपनी का नाम और यहाँ से ये डिविडेंड फाइनल डिविडेंड, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा देखते रहना है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे ट्यूसडे को ही है लुपिन का 400% 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से। उसके बाद IDFC लिमिटेड की अगर हम बात करें तो 1 रुपये 10% यहाँ पर ये दे रहा है। और यहाँ पर अगर IDI बैंक की बात करें 1.5 रुपये पर शेयर, यहाँ पर अगर इसकी कीमत के हिसाब से देखा जाए तो ठीक भी है बाकी लोगों से। तो IDBI बैंक भी बढ़िया सा दे रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी। तो यहाँ पर 800% 40 रुपये पर शेयर, ये भी एक बहुत बढ़िया है। अब लेकिन इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है। इसके हिसाब से अगर हम माने तो यहाँ पर देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि डिविडेंड के लिए कभी भी किसी स्टॉक में घुसना ही नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। डिविडेंड, हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, डिविडेंड का टाइम आ रहा है, तो वहाँ पर एक बढ़िया हो सकता है, क्योंकि आपको एक डिविडेंड का पैसा भी मिल जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होती है। अब यहाँ पर हम बात करें CDSL की बात करें, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज की, तो ये 16 जुलाई को इनका भी 19 रुपये, तो यहाँ पर बढ़िया है इनका भी। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो 18 जुलाई को UTI एसेट मैनेजमेंट, अब ये 2 डिविडेंड दे रहा है। एक तो स्पेशल डिविडेंड दे रहा है 23 रुपये और एक फाइनल डिविडेंड दे रहा है 24 रुपये। तो यहाँ पर ये भी बढ़िया दे रहा है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर इस चीज़ को देखो, 18 जुलाई है, अभी बहुत दूर है ये, तो यानी कि आज 15, 16, तो यहाँ पर 2 दिन हमारे पास मिल रहा है, 18 को है। तो इस चीज़ का याद रखो। देखो रिकॉर्ड डेट के दिन आपके पास में अकाउंट में शेयर्स होना चाहिए। टनला की अगर हम बात करें तो टनला भी फाइनल डिविडेंड दे रहा है 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 18 जुलाई को है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रांज इंडस्ट्री, यहाँ से फाइनल डिविडेंड दे रहा है 6 रुपये के हिसाब से 18 जुलाई को। कैन फिन होम की बात करें तो 18 जुलाई को ये भी दे रहा है 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से। उसके बाद 18 जुलाई को आम राजा एनर्जी की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर 510%, जिस तरह से आम राजा की कीमत है उसके हिसाब से तो यहाँ पर कोई डिविडेंड कोई खास नहीं लग रहा है। लेकिन देखो, एक आम राजा आपको पता होना चाहिए कि ये बैटरी बनाने का काम करती है, और बैटरी में एक्साइड और आम राजा 2 बहुत नाम चलते हैं, आपको भी पता होना चाहिए। तो ये आम राजा यहाँ पर आपको हो सकता है आने वाले टाइम में एक अच्छा सा रिटर्न दे दे। वैसे तो बहुत सारा रिटर्न इसने दिया है, और आने वाले टाइम में क्योंकि 600-700 रुपये पे स्टॉक घूमता था, आज बहुत आगे निकल चुका है। तो इस पर नज़र बना के आप रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना ये आपकी अपनी मर्जी है। 19 तारीख की अगर हम बात करें तो 19 तारीख को जाइडस वेलनेस
यहाँ पर 50% यानी कि 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से दे रहा है, इस पर भी फोकस बना के रखो। जेनसार टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो यहाँ से 350% यानी 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से दे रहा है। यूनियन बैंक की क्या हम बात करते हैं तो फाइनल डिविडेंड 3.6 पर शेयर। अब यहाँ पर मैंने बहुत मतलब एक तो निफ्टी 500 की कंपनी को ही ज़्यादातर चुना है, फिर भी अगर आपको और कोई लगे तो आप देख सकते हो जाके, और भी आपके पास कोई अदर स्टॉक्स हो तो, क्योंकि मैंने जो इम्पोर्टेंट है वही कंपनी को चुना है। तो ठीक, टेक महिंद्रा की हम बात करते हैं 28 रुपये पर शेयर, यहाँ पर बढ़िया डिविडेंड देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम बात करें LIC तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, देखो इसके बारे में एक न्यूज़ भी आने वाली, हो सकता है कि आगे चल के एक अच्छा सा मोमेंटम आ जाए इसमें, क्योंकि ये एक और देखो हेल्थ इंश्योरेंस है। ये खाली अभी तक जो प्रोवाइड कर रहे थे, कौन सा इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे थे, ये जिस तरह से हम बोल सकते हैं कि कोई बचत वाला पैसा बचाने के लिए, लेकिन अभी गवर्नमेंट सोच रही है कि इनको एक ये भी दे दिया जाए कि ये हेल्थ इंश्योरेंस भी कर ले। तो यहाँ पर एक अच्छी सी न्यूज़ है, तो इस पर भी आप फोकस बना सकते हैं। और डिविडेंड के लिए भी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 19 तारीख को है, अभी हम आराम से इसको बाइंग का देख सकते हैं। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो कोटक बैंक वाले शेयर बहुत कम डिविडेंड देते हैं, आपको पता है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दे रहा है कोटक बैंक। और ICRA की अगर हम बात करें तो 1000% 100 रुपये पर शेयर के हिसाब से यहाँ से डिविडेंड दे रहा है, बहुत बढ़िया डिविडेंड है यहाँ पर। ग्रेफाइट इंडिया की बात करें तो 11 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दे रहा है। उसके बाद धानुका एग्रोटेक लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से दे रहा है, फ्राइडे को 19 जुलाई को। डेल्टा कार्प की बात करें तो आपको पता है डेल्टा कार्प का स्टॉक पूरी तरह से गिर चुका है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, क्योंकि GST के चक्कर में बहुत लोअर लिमिट पे चल रहा है। 300 का स्टॉक है, 130-140 के हिसाब से चल रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना आपको नहीं करना है, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर अगर हम बात करें डाबर इंडिया की, डाबर इंडिया 2.5 रुपये के हिसाब से दे रहा है, और वैसे भी FMCG स्टॉक्स में थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर आप इस पर नज़र बना के चल सकते हैं। कमिंस इंडिया की अगर हम बात करें तो 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से दे रहा है। उसके बाद चेन्नई पेट्रो कॉर्पोरेशन की बात करें तो 550% यानी कि 55 रुपये, बहुत बढ़िया डिविडेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बॉस की हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1700%, 170 रुपये पर शेयर के हिसाब से बढ़िया डिविडेंड है। उसके बाद ब्लू स्टार की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 350, 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से। बजाज इलेक्ट्रिकल से की बात करें तो 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से। एबोट इंडिया की हम बात करें तो देखो एबोट इंडिया का जो प्राइस है उसके हिसाब से 410 रुपये पर शेयर के हिसाब से दे रहा है। लेकिन देखो मैंने वही बोला है कि भाई अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सही है, क्योंकि ये भी पैसा मिल जाएगा और वो भी पैसा आपको एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, तो ये राइट टाइम होता है इन चीज़ों के लिए। हम बोनस की बात करते हैं तो बोनस में देखो, बोनस में यहाँ पर बोनस कौन दे रहा है, सिद्दीका कोटिंग्स लिमिटेड। अब सिद्दीका का देखो यहाँ पर कोई फिक्स तो नहीं है कंपनी क्या करती है क्या नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ बस खाली बोनस के लिए, क्योंकि कोई अच्छी कंपनियों का बोनस यहाँ पर दिख नहीं रहा है मेरे को। उसके बाद हम बात करते हैं MM फोर्जिंग्स की, तो यहाँ पर ये इनका भी बोनस है, ठीक है। उसके बाद राइट की हम बात करते हैं, राइट इशू आपको पता होना चाहिए कि कुछ कंपनियां क्या करती है, इस कंपनी का शेयर्स और भी मतलब डिस्काउंट पे बेच दे, मतलब या फिर और दूसरी कंपनी का उनको एक ऑफर करके उसमें अलग अलग करके यहाँ पर ये बेचा जा सकता है। तो राइट इशू लेकर आ रही इंडो वाइंड एनर्जी, 22 रुपये पर शेयर के हिसाब से, ये एक शेयर पर 5 शेयर देने का प्लान है इनका। राइट इशू एक शेयर पर एवरी एक शेयर 1 रुपये में। उसके बाद साइडस इंडस्ट्री की हम बात करें तो यहाँ पर ये भी 5 शेयर्स पर 3 शेयर से देने वाली 18 रुपये पर शेयर के हिसाब से। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैंने एक चीज़ थोड़ी सी गलत लिख दी, मेरे को थोड़ा सा याद नहीं रहा, ध्यान नहीं दिया मैंने कि यहाँ पर ये राइट इशू गलत हो चुका है, ठीक है। इसलिए इसको राइट इशू को आप मत समझिएगा। यहाँ से हम लोग स्प्लिट को काउंट करेंगे, किसको, स्प्लिट को काउंट करेंगे। यहाँ से क्या होने वाला है, मतलब स्टॉक में स्प्लिट, जिन स्टॉक में स्प्लिट होने वाला है, मतलब जिनकी फेस वैल्यू कम होने वाली या फिर उनको एक शेयर के बदले कितने शेयर मिलने वाले उसके हिसाब से। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो स्प्लिट होने वाला है 10 से 5 में स्प्लिट होने वाला है KPI ग्रीन एनर्जी का आपको याद रखना है। उसके बाद राइट को छोड़ देंगे, हम स्प्लिट की बात करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग है जो कंपनी, जो RS 2 से 1 रुपये में यहाँ पर होने वाली है। अब Q4 रिजल्ट तो आ ही चुके हैं, उसके बाद अब Q1 के रिजल्ट आने वाले हैं। तो यहाँ पर Q1 के जो रिजल्ट आने वाले हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको जो ये लिखा हुआ है Q4, इसको Q1 करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से Q1 कर दो, ठीक है, Q1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मंडे को किसका स्पाइस जेट का आने वाला है,
नेटवर्क का आने वाला है। यहाँ से मंडे को ही जियो फाइनेंशियल का भी है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, मैनेजमेंट एक कंपनी। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ से तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हेडसन एग्रो, एंजल वन। तो एंजल वन की बात कर ले तो इसका एंजल वन 40% तक नीचे आ चुका है जो इसका टॉप था उससे, तो यहाँ पर आप इस पर एक बार फोकस करके रख सकते हैं। इसके बाद 16 को हम बात करें तो बजाज ऑटो, L&T, सेंचुरी टेक्सटाइल, हिमाद्री, आलोक, जुबिलेंट, नेटवर्क 18, जस्ट डायल। उसके बाद 17 को हम बात करें तो एशियन पेंट, LTI, माइंट्री लिमिटेड, लिलिकॉन। अब 17 को मार्केट क्लोज हो सकता है, नेशनल स्टैंडर्ड, हाथवे केबल। उसके बाद 18 को हम बात करें टनला प्लेटफॉर्म, सीट, शॉपर्स, स्टॉप, मास्टेक। उसके बाद 18 को अगर हम बात करें टाटा कम्युनिकेशन, टाटा टेक्नोलॉजी, डालमिया भारत, ग्राइंडवेल, CIE ऑटो, स्टारलिंक, करूर वैश्य बैंक, न्यूजेंट सॉफ्टवेयर। और 18 को हम बात करें इन्फोसिस, हेवल्स, पॉलीकैब, परसिस्टेंस, JSW, सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पर इन्फोसिस और मैंने विप्रो के बारे में पिछली वीडियो में बात की थी, क्योंकि देखो IT का अच्छा सा रिजल्ट आ रहा है तो हो सकता है कि इनमें भी एक अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिल जाए, तो आप इन पर ध्यान बना के चल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से तो 19 को ब्लू स्टार, सुप्रीम पेट्रो, PVR, एदर, जुबिलेंट, ट्रांस। ये आप थोड़ा सा अपने नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। पतंजलि 19 को अगर हम बात करें, पतंजलि, निप्पॉन लाइफ, 197 यानी कि पेटीएम की हम बात करें, तेजस नेटवर्क, क्रेडिट एक्सेस, अतुल। उसके बाद 19 को ही हम बात करें रिजल्ट इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री, अल्ट्राटेक, सीमेंट, विप्रो, JSW। तो यहाँ पर वही बात कर रहा था मैं, विप्रो इन्फोसिस पर आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका रिजल्ट आने वाले हैं और ये एक अच्छा सा ग्रोथ वाला एरिया बन रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और भी कोई हमारे लिए कोई सजेशन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।